नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नात। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल फोन्स और डिजिटल गैजेट्स ने हमारे जीवन पर एक गहरा असर डाला है। इन गैजेट्स ने हमारे जीवन को सरल तो बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमसे छीन लिया है। और इसके अलावा हमें हमारे अपने लोगों से भी दूर करके आइसोलेशन में डाल दिया है। देश की युवा पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, चलिए इस पर जानते हैं लोगों के विचार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नाम धर्मवीर सिंह। तो सर, अभी ये जो डिजिटल गैजेट्स है, तो सर इनका हमारे देश के युवाओं पर क्या असर पड़ा है सर? बहुत गहरा असर पड़ा है। इससे लोग एक दूसरे से पहचानना बंद हो गया और घर में भी टाइम नहीं दे पाते इसकी वजह से। और इसमें उलझे होने की वजह से जो गेम आया है ना, इस गेम की वजह से लोग बाग गेम में बिजी रहते हैं। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ज्यादातर गेम में बिजी रहते हैं और उनको उनके उनके गेम चलाने की वजह से उनकी मानसिक संतुलन है वो बहुत ज्यादा ही बिगड़ रहा है। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल फोन के एडिक्शन से देश के युवा आज फंस चुके हैं, तो सर आपके अकॉर्डिंग इस चीज के पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लगाव बेसिकली इंसान से इंसान का लगाव कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हम अपना टाइम पास के लिए या फिर मनोरंजन के लिए किसी भी चीज़ के लिए हम किसी ऐसी चीज़ों के ऊपर झुकाव ज़्यादा रहता है हमारा कि जिससे हमारा टाइम पास हो, मनोरंजन हो। तो हमें सिर्फ फ़ोन ही मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में हम हमारे दोस्त से कट चुके हैं, फैमिली से कट चुके हैं। ठीक है, फैमिली हमारी जो जॉइंट फैमिली पहले रहती थी, ठीक है, अब जॉइंट फैमिली रह नहीं रही है। ठीक है, फैमिली में कौन रहता है? 2 से 3 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो डेली की रूटीन्स है, हमें तो 24 घंटे प्रॉपर मिलते हैं ना। जॉब भी करते हैं तो 8 घंटे से 10 घंटे, लेकिन बाकी समय हमें हम कहाँ देंगे? तो हमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं सिर्फ फोन के अलावा, क्योंकि रिश्तेदार जो अब हो गए टॉक्सिक हो गए हैं। ठीक है, वो आप हमेशा आपकी गलत जाने के रास्ते पे ढूंढते रहते हैं कि आपका गलत रास्ते पे जाओ और आपको टोके। आप कुछ भी काम इनिशिएट लेना चाहते हो, काम करना चाहते हो, फिर वो पीछे ढकेलते हैं आपको। ये इन्हीं रीजन की वजह से मुझे लगता है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि फोन के ऊपर ज्यादा झुकाव है। कारण वही जो परिवार में आपस में बात, जैसे यंग एज के जो भी लड़के होते हैं आजकल क्या बाहर घूमना हो जाता है, संगति खराब हो जाती है, फैमिली में बात नहीं करते, फिर वो क्या होता है फोन बचपन में ही फोन पकड़ा दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई कम और फोन में ज्यादा। आजकल के डिजिटल क्लासेस चालू हो गई हैं, बच्चे पढ़ते कम हैं और गेम हो गया आपका पबजी, फ्री फायर, ये सब ज्यादा खेलते। उससे क्या होता है बचपन से आदत लगने जाती है, चश्मा लगना चालू हो जाता है। तो दिक्कत ये है कि मोबाइल का बहुत गंदा असर है भैया। अगर आप उसका सही यूज कर रहे हो तो ठीक है, एक लिमिट होनी चाहिए। ज्यादा यूज करोगे तो आपके लिए हानिकारक ही है, चाहे कोई भी चीज हो। अब दवाई भी अगर नॉर्मल मात्रा में खाओगे अच्छा है, ज्यादा खाओगे आपके लिए नुकसान है वो। इसलिए लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। पहले फोन था, नॉर्मल फोन होता था, 10 रुपए 5 रिचार्ज करा 1 महीना काम चल जाता था। आजकल हाथ में 5G फोन है, जब तक रिचार्ज नहीं होगा बंदा खाएगा नहीं। अब इससे तो बहुत बुरा नुकसान ही पड़ रहा है। गर्मी जो पड़ रही है देख रहे आप, पहले चिड़िया दिखती थी, आपने मूवी देखी होगी, और मूवी आई थी अक्षय कुमार की, एक रोबोट आई थी ना शायद, उसी में दिखाया गया था कि नेटवर्क का कितना बुरा असर पड़ रहा है। 5G 6G तक हम पहुंच गए, सब उसी का असर है। ये तो नुकसान तो है ही उसी का, बहुत ज्यादा नुकसान है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, तो सर इस चीज का उनके शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है सर? और शारीरिक विकास से तो वैसे ही शरीर, अब जब मोबाइल चलाते रहे तो अपने शरीर की जो एक्टिविटी होती है ना वो हम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा शरीर है ना आलस में हो जाता है। बहुत फिजिकल बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब मतलब मेरे टाइम 2000 के आसपास के, हम बचपन में फोन नहीं मिलते थे, क्योंकि उस वक्त फोन आया नहीं था। ठीक है, कीपैड फोन यूज होते थे, तो हम ज्यादातर बाहर घूमते थे, खेलते थे। ठीक है, और बाहर खेल के आते थे तो घर पे मार भी खाते थे। ठीक है, अब का टाइम ऐसा हो गया है कि बच्चा क्या, घर में रहो, फोन लो और घर में रहो, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम गाँव में भी रहे हैं, शहर में रह के सारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, लेकिन हम घर से आते थे बाहर खेलने के लिए, हमें फोन नहीं मिलता था। तो उस वक्त फोन था भी नहीं बेसिकली, लेकिन जब फोन का टाइम भी आया तब भी हमें फोन नहीं दिया जाता था कि नहीं तुम फोन यूज नहीं करोगे। आज के टाइम में फोन हमें दिया जाता है। मतलब अब मैं फोन रखा हूँ, जब से जॉब किया है तब से फोन रखा है मैंने। तो हमारे मतलब कि जो मम्मी पापा जो भी पेरेंट्स बन रहे हैं वो बच्चों को फोन देते हैं, जबकि बाहर घूमने जाने नहीं देते हैं। बाहर आप खेलने ले जा सकते हो, ठीक है, जब भी करेंगे अपने साथ साथ ले जा करेंगे, तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब वो फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बात करें बच्चों की मानसिक स्थिति, मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, जब मतलब जैसे वो 1 साल का हुआ तो उसको चीजें समझ में आने लगी। आजकल के बच्चे थोड़े तेज होते थे, 1 साल में समझ में आने लगा। मैं एग्जाम्पल अपने भतीजे का ही दे रहा हूँ। वो फोन देखने लग गया, खाना पीना कम कर दिया। जब तक उसे फोन नहीं दिखाओगे वो खाना नहीं खाएगा। उसे लोरी नहीं सुनानी मुंह से, वो फोन देखेगा तभी खाएगा। आप बोलोगे उसे कुछ खेल लो, नहीं खेलेगा, बस फोन दे दो, वो खाना भी खाएगा, सब कुछ करेगा। तो उससे क्या हुआ, डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया अगर ये ज्यादा फोन देखेगा या कुछ भी करेगा, दिमाग तेज नहीं होगा, उससे क्या होता है रोबोट टाइप इंसान बन जाता है। आपने कार्टून देखा, वही वाली हरकतें चालू कर देगा। आपने डोरेमोन देखा, डोरेमोन वाले गैजेट ढूंढना चालू कर देगा। नोबिता देखा, नोबिता की तरह फिर हरकतें करना चालू कर देगा। तो असर उसका बहुत बेकार है। बचपन में तो फोन देना ही नहीं है बच्चों को,
उससे हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, और दिमाग का जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। बच्चा बिल्कुल कमजोर रह जा रहा है, ना खाने पीने पे ध्यान, ना पढ़ाई पे ध्यान, ना नॉर्मल खेल कूद पे ध्यान, तो फिर नहीं हो पाएगा। इन चीजों पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा माँ बाप को, चाहे हमको या किसी को भी, तभी बच्चों के हेल्थ पे अच्छा असर रहेगा इसका। इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए सर, बच्चों के माँ बाप को? सर माँ बाप को बच्चों से सचेत रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को हमारे बच्चे क्या चला रहे, क्या नहीं चला रहे, गेम खेल रहे, कौन सा गेम खेल रहे, इन पे बहुत ज्यादा पाबंदी लगानी चाहिए। जो गेम है उन पे ज्यादा सीरियसली मैटर लेना चाहिए। अब माँ बाप से सुझाव है कि वो अपने बच्चों को ध्यान दें, गेम वेम ना खेलें, कुछ अच्छा सिखाएं उनको। तो सर इस चीज का बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? बच्चों की पढ़ाई पर उनकी मानसिकता बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है। वो कुछ क्रिएटिविटी नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। किताब खोले बंद किए से किताब से आपको ज्ञान नहीं मिलता है। जब तक आप घूमोगे नहीं, बाहर 4 लोग से मिलोगे नहीं, बाहर जाके खेलोगे नहीं, ठीक है, फिर आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी तो इफेक्ट पड़ता है। अब फोन आप देखते रह रहे हो, बाहर आप घूम नहीं रहे हो, तो फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली इंटरकनेक्ट होता है मेंटल हेल्थ से, फिर मेंटल हेल्थ भी आपको इफेक्ट पड़ता है। तो ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही है इस वजह से। फोन तो बहुत नुकसानदायक है कह सकते हैं, लेकिन उसके फायदे भी हैं। लेकिन अगर गलत टाइम पे आप दे देते हो बच्चों को, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, गलत वे में इफेक्ट पड़ता है। इस चीज का हमारे जो आपसी संबंध है उन पर क्या असर पड़ता है सर? आपसी संबंध है कि अगर फोन का अगर उपयोग की बात कर रहे हैं, जैसे मैं अब यहाँ शहर में रहूँ, फैमिली गांव में है, फोन से ये सुविधा मिल जाती है कि हम गांव में आराम से अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। जो अगर आप सुविधा की बात करें, असुविधा ये है कि उसका गलत उपयोग भी किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। किसी से फोन करके ओटीपी मांग रही है, कुछ कर रहे, फ्रॉड लिंक शेयर करके एक लिंक पे क्लिक किया। पहले के टाइम में कीपैड फोन आता था, लिंक का झमेला था ना कुछ था। आजकल जैसे डिजिटल होता जा रहा है, लिंक आ रहा है, क्लिक कर दिया, गलती से आपके अकाउंट से पैसे गायब। किसी ने आपकी फोटो ले ली, हैक कर लिया, आपने किसी को 2 मिनट के लिए फोन दिया, उसने हैक किया, आपका अकाउंट खाली करेगा, हो सकता है आपको ब्लैकमेल कर दे आपको पर्सनल चीजों को लेके। तो बहुत चीजें हैं ऐसे ही, उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कुछ तो करना चाहिए सरकार इस पे, जो काम करेगी उसका ऐसा ना हो पाए। डाटा सेव करने के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐप ऐसे हैं कि डाटा एक्सेस आपसे मांगते हैं, लॉगिन करते ही मांगते हैं। हो सकता है कि अभी ठीक है आपके लिए, हो आगे चल के वो आपके लिए हानिकारक हो जाए। चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, तो एक प्राइवेसी होनी चाहिए किसी भी चीज में, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, अपना कुछ भी हो, जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो सर इस चीज में बच्चों के माँ बाप को क्या करना चाहिए सर? बच्चों के माँ बाप को पहले तो ये करना चाहिए कि आप फोन एकदम 0 लेवल तक लेकर आना चाहिए। फोन देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फोन आप पास में रखना ही नहीं चाहिए। फोन आप जब दोगे बच्चों को, अपने आप बच्चे फोन नहीं लेता है। आप स्टार्टिंग से धीरे धीरे आप करके पकड़ाते रहते हो, क्योंकि मेरी भी छोटे छोटे कजन्स हैं, बहनें हैं, ठीक है, उन्हें भी मैं देखता हूँ, उनके मम्मी पापा यार मेरे अंकल आंटी उसे फोन पकड़ा देते हैं, ठीक है। अब वो आदत ऐसी बन चुकी है, वो 10-12 साल की होगी, अब बिना फोन के वो खाना नहीं खा पाती हैं। ये सीन हो गया है। तो स्टार्टिंग की गलती किसकी रहती है? गलती माँ बाप की रहती है, लेकिन एट द एंड गलती किसको देते हैं? बच्चे गलती, दिन भर फोन देखता रहता है, तो वो गलती बच्चों की नहीं रहती है। बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं, मान लिया अब मैं कोई गलती करूँ तो गलती मेरी रहेगी, वो पेरेंट्स की गलती नहीं है। लेकिन अब ये रहता है कि आप संस्कार अच्छा नहीं दिए। अब इस स्टेज पे आने के बाद आप बोलते हो माँ बाप के संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं, और बचपन में बोलते हो कि बच्चे की गलती है। तो वो अब सब मेंटली का, जैसे आप सोचोगे वैसा आप कर पाओगे। सर अगर सुलझना चाहे तो बिल्कुल सुलझ सकता है। इसके लिए माँ बाप को भी सतर्क रहना पड़ेगा और बच्चों को भी इस पर सचेत रहना पड़ेगा। इसी के साथ हमने ये जाना कि देश की युवा पीढ़ी इस समस्या के दलदल में कितना अंदर तक धसी हुई है। आने वाले समय में ये समस्या सुलझ पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं भव्य जुनेजा, कैमरामैन देव के साथ जन्नत।